Everyone, I welcome all of you on behalf of our channel The Biology। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेक्योफाइट्स की सब डिवीजन नंबर 5 स्पर्मोप्सिडा, जिनको के सीडेड प्लांट्स कहते हैं। ये वो प्लांट्स हैं जिनमें आपको सीड नज़र आएंगे, तो इसको कहेंगे स्पर्मोप्सिडा। स्पर्मोप्सिडा में जो मेन ग्रुप है, दो ग्रुप आते हैं। एक है एंजियोस्पर्म, जिसमें के क्लोज सीडेड प्लांट्स होते हैं। इनमें जो इनका सीड है वो फ्रूट के अंदर क्लोज होता है, ये एंजियोस्पर्म ग्रुप है। और दूसरा आता है इसमें जिम्नोस्पर्म ग्रुप। जिम्नोस्पर्म ओपन सीडेड प्लांट्स हैं। जिम्नोस्पर्म में ओवरी एब्सेंट होती है, इसमें ओव्यूल होता है। और ओव्यूल आपको पता है कि जब रिपन होता है या फर्टिलाइज्ड होता है तो वो सीड बनाता है। और एंजियोस्पर्म में ओवरी मौजूद होती है और ओव्यूल भी मौजूद होता है। ओव्यूल ओवरी के अंदर होता है। जब ओव्यूल फर्टिलाइज्ड होता है तो वो सीड बनाता है और उसके बाहर कवर्ड होती है ओवरी। जब ओवरी फर्टिलाइज्ड होती है तो वो फ्रूट बनाती है। तो दो ग्रुप आते हैं स्पर्मोप्सिडा में, जिनको कि सीडेड प्लांट्स कहते हैं। एक ऐसे प्लांट जिनका बीज जो है फ्रूट के अंदर क्लोज है, उसको एंजियोस्पर्म कहते हैं। एक ऐसे प्लांट जिनका जो बीज है वो जो है फ्रूट के अंदर क्लोज नहीं है, इसमें फ्रूट नहीं बनता, ये नॉन फ्लावरिंग है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग है। इसकी मैं एक सादा सी मिसाल दूं जिम्नोस्पर्म की, कि चलगोज़ा आपने खाया होगा। चलगोज़ा इसमें आता है जिम्नोस्पर्म में। और इसकी अगर एंजियोस्पर्म की बात करें तो ऑरेंज है, अमरूद है, आम है, एप्पल है, और जितने फ्रूट्स हैं वो सारे के सारे एंजियोस्पर्म में आते हैं। बात करें स्पर्मोप्सिडा की सीडेड प्लांट्स की, तो ये मोस्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के प्लांट हैं। खुश्की में रहने वाले ये कामयाब तरीन प्लांट्स हैं। अगर इनकी हम बात करें कि ये कब अपेयर हुए, तो ये डेवोनेंस लेट डेवोनेंस पीरियड में, जो कि पैलाजोइक का पीरियड है, पैलाजोइक एरा का पीरियड है, उसमें ये ज़ाहिर हुए थे। और कार्बोनिफेरस ये भी पैलाजोइक का पीरियड है। इसमें इसने जो है लाइकोप्सिडा और स्फेनोप्सिडा को जो है रिप्लेस करके अपने आप को डोमिनेट रखा। और ये जो डोमिनेंसी की पोजीशन है टेरेस्ट्रियल पे इन्वायरमेंट पे, ये अभी तक उसी पोजीशन को ये बरकरार रख के बैठे हैं। अगर अभी भी हम बात करेंगे कि टेरेस्ट्रियल डोमिनेंट जो प्लांट हैं वो कौन से हैं, तो वो स्पर्मोप्सिडा प्लांट्स हैं। अगर इनके गेमिटोफाइट की बात करें तो इनका गेमिटोफाइट फर्न से भी रिड्यूस हो चुका है। फर्न का गेमिटोफाइट लेस देन 1 सेंटीमीटर था, इनका उनसे भी कम है। अगर हम गेमिटोफाइट की बात करें एंजियोस्पर्म के गेमिटोफाइट की, तो इसमें मेल गेमिटोफाइट अलग है और फीमेल गेमिटोफाइट अलग है। इसमें जो फीमेल गेमिटोफाइट है वो एम्ब्रियोसेक है, मेल गेमिटोफाइट पोलन ग्रेन है। अगर जिम्नोस्पर्म के गेमिटोफाइट की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में फीमेल गेमिटोफाइट ओव्यूल है और जो मेल गेमिटोफाइट है पोलन ग्रेन है। आप ओव्यूल और पोलन ग्रेन को नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुके हैं। अगर आपके इनके गेमिटोफाइट्स की बात करेंगे स्पर्मोप्सिडा की, तो वो फ्री लिविंग नहीं है और फोटोसिंथेटिक भी नहीं है। मगर अगर फर्न्स की बात करेंगे तो फर्न्स का जो गेमिटोफाइट है वो फोटोसिंथेटिक था। अगर इसके स्पर्म की बात करेंगे तो इसके स्पर्म जो है इमोटाइल होते हैं, वो फ्लैजिलेटेड नहीं होते, वो मूव नहीं कर सकते, जो है इसको इमोटाइल स्पर्म कहते हैं। इनमें एडवांस जो करेक्टर, मोस्ट एडवांस जो करेक्टर होता है वो ये है कि इनका जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो वेल प्रोटेक्ट होता है। एम्ब्रियो में डेसिकेशन मीन्स के खुश्क नहीं हो सकता, लॉस ऑफ वाटर नहीं हो सकता। क्यों कि जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो कवर्ड होता है जो इसका कॉटिलिडन है उसके अंदर, और कॉटिलिडन के बाहर एक जो है रेजिस्ट जो है कोट होता है जिसको सीड कोट कहते हैं, उसमें बाकायदे वेल प्रोटेक्ट एम्ब्रियो होता है। जब भी आप एक बीज को देखेंगे तो उसके अंदर एम्ब्रियो होगा और एम्ब्रियो जो है प्रोटेक्ट होगा किससे, सीड कोट से, और बाहर जो कॉटिलेडन है उससे। तो ये एक एडवांस करेक्टर है कि इसमें जो सीड बना और सीड के अंदर इनका
सीड है वो किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर सकता है। जो बीज है उसको हम रख देते हैं और इसके उसको कोई जब उसकी फेवरेबल सीज़न आती है तो हम उसको बोते हैं और उसमें से दूसरा प्लांट बन जाता है। कहने का मकसद ये है कि ये एम्ब्रियो सीड की वजह से किसी भी कंडीशन में ये अपने आप को सरवाइव कर सकता है। और ये सीड के अंदर जब एम्ब्रियो होता है तो ये एम्ब्रियो जो है रेस्टिंग स्टेज में होता है और इस रेस्टिंग स्टेज को हम कहते हैं डॉर्मेंसी ऑफ सीड। इसका मतलब कि एम्ब्रियो में जर्मिनेशन नहीं है, एम्ब्रियो अभी रेस्टिंग स्टेज में है। जब हम बीज को बोते हैं ज़मीन के अंदर तब ये जर्मिनेशन की ब्रेकडाउन, तब ये जो है डॉर्मेंसी की ब्रेकडाउन होती है और जर्मिनेशन स्टार्ट हो सकती है। कहने का मकसद ये कि इनमें बीज का बनना इनकी कामयाबी थी। इनका एम्ब्रियो हर कंडीशन में सरवाइव कर सकता है और जब फेवरेबल कंडीशन आए तो इस बीज से एक नया पौधा बन सकता है।